मुश्ताक साहब मेरे साथ कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब भी हैं, पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी। बिल्कुल जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। जी जी, अच्छा ये बताइएगा, इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से जो 30 सितंबर डेट रखी गई है, आप क्या समझते हैं? कोई गोशवारे में कोई मसाइल तो नहीं आ रहे? इस डेट को आगे जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए, क्या समझते हैं? पहली बात तो ये है कि अभी मेरे लाहौर आपके साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे मेहरबान बैठे हैं, मेरी लाहौर बात हुई है, कराची हुई है, पेशावर में 20 से 25% काम भी लोगों का मुश्किल से हुआ है। आप खुद अंदाजा लगा ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि IRS को हमेशा वायरस लग जाता है, समझ नहीं आती करते क्या है। हमें तो डेट हर रोज चाहिए और अच्छी भली डेट चाहिए होगी, क्योंकि काम करने गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, डेट जरा जल्दी अनाउंस कर दें। पहली बात, वायरस में कल तक परसों तक काफी डिफिकल्टी थी, अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह कल से कुछ अफाका हुआ है IRS को, और हमारी रिटर्नें भी शुरू हो गई हैं, चालान बनना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन उसमें अभी तक एक कारण है, मेरे चौधरी साहब को पता है, रिफंड एडजस्टमेंट का प्रीवियस ईयर का वो ब्लॉक किया हुआ है। इनको समझ नहीं आती क्यों ब्लॉक करते हैं। हमारे पैसे पड़े हैं, हम कहते हैं हमें पैसे दे दो, हम जमा करा दें, या हमें ब्लॉक तो मत करो, अल्लाह के बंदे। मेरी डिमांड पिछले रिफंड मेरे लाखों के पड़े हैं, करोड़ों के पड़े हैं, तो वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। पहली दूसरी बात, असल में इस तरह प्रॉब्लम है कि डेट इनको देनी चाहिए और देंगे, कैसे नहीं देंगे? रेवेन्यू नहीं ले ली इन्होंने अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लेना है टैक्स पेयर से, तो उसका यही तरीका है कि आप हमें फेयर टाइम दे, यानी कि उसमें IRS जो है उसमें कोई नुक्स ना आए, जितना नुक्स आए उतने दिन आगे करते जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं पहला शख्स था और चौधरी साहब को पता है, मैंने कहा था जी हमें 90 दिन आप दे दें मुकम्मल, हम डेट नहीं मांगेंगे। इन्होंने 90 दिन तो दे दिए, 90 दिन में 40-45 दिन तो IRS खराब कर रहा, कभी क्या चला नहीं बनता, कभी क्या मसला है। तो IRS में ये प्रॉब्लम आ रही थी, परसों से नहीं आ रही, परसों से अब चालान भी बन रहे हैं, रिटर्न फाइल भी हो रही है। लेकिन मैंने ये चौधरी साहब बैठे, इनसे पूछे कितने % काम हुआ है। पेशावर में तो 25% में नहीं हुआ। मैंने कराची में कुछ दोस्तों से बात की है और शहरों से बात किया होगा, जी हमारा 20, 25, 30% काम हुआ है। हम हाजिर, गवर्नमेंट हमारी है, हम हाजिर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इसे फैसिलिटेट करें कि हम रिटर्न तो भर सके ना। एक रिटर्न हमारा टाइम लेती है, एक चालान टाइम लेता है। सही कह रहे। अब क्या आज हमारे सेक्रेटरी साहब FBR के हमारे साथ मौजूद थे। हमारी पहले ये मामलात पर चौधरी साहब ने बड़ी तफसीलन उनको ब्रीफ किया है और उन्होंने वादा भी किया है ये मामलात फौरी हल किए जाएंगे। और क्या मुतालबा करते हैं साहब? मैं ये कह रहा हूँ जी, मेंबर IT साहब को मैं अभी कल लेटर ड्राफ्ट करूंगा। हम हाथ जोड़ते हैं खुदा के लिए, इस सिस्टम को ठीक किया जाए। मेंबर IT से जब तक मौजूदा चेयरमैन, जब मेंबर IT थे, वो IT वाले हमें तकलीफ होती थी, लेकिन थोड़ी होती थी। इस साल तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है और मैं हैरान हूँ कि मेंबर पॉलिसी, मेंबर क्या कहते हैं इनको, मेंबर सारे बड़े जो हमारे बिहार के हैं वो मिलकर बैठे कि IT में क्यों इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। IT का स्टाफ ऐसा रखें, अफसरान ऐसे रखें जो IT में माहिर हो, IT में, और ये नकाइश ना है। अलबत्ता मैंने पहले बताया, परसों से मामला ठीक चल रहे हैं। अब आप परसों से के बाद अब कितने दिन रहेंगे मेरे दोस्त? आज 30 मेरे ख्याल 20 तारीख है, 9 दिन में हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को खजान में हम पैसे देना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमसे ले, हम टैक्स फेयर भी बढ़ा रहे हैं। वकोला मेरी कमिश्नरों से मीटिंग हुई आज, चीफ कमिश्नर से मीटिंग हुई आज, हम उनको कहा, हम यकीन जाने का हम हाजिर, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो करें ना, हमें टाइम दे दें। हम इंशाअल्लाह जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मैंने बार रिपीट कर रहा हूँ, चौधरी साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, तो 25 से 30% काम हुआ है पूरे पाकिस्तान में। अगर लाहौर में कोई ज्यादा हो गया है तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने लाहौरियों से पूछे हैं, मेरे दोस्त वहाँ भी हैं, मुशाह साहब ठीक कह रहे हैं, हाजी साहब बस यही काम हुआ है। और चौधरी साहब क्या कहते हैं, आप मुझसे पूछें। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है हाजी साहब, शायद आप ज़्यादा कह रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है 20% भी लोगों का काम नहीं हुआ। उसकी 2 वजूहात मेन थी, एक तो आपके IRS सिस्टम की ख़राबी थी और दूसरा उसमें जो नकाइस थे, जो आपने कानूनी तौर पे उसके अंदर फार्मूलाज जो हैं वो इलीगल फार्मूलाज लगा के उसको चेक एंड बैलेंस रखा था, और उससे टैक्स पेयर की जो लाइबिलिटी थी वो ओवर स्टेट हो रही थी। जिस शख्स का 100 रुपये टैक्स बनता था उसका 120 रुपये टैक्स बनता था। एक चीज भूल जाऊंगा, ये कैपिटल गेन में थर्ड ईयर में
कैलकुलेशन गलत आ रही है। जी जी जी, वो आज वैसे ठीक हो गई। ऐसा मैंने अर्ज की कि जो हमने खत इनको भेजा था पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन से, उसमें 3 काम उसमें से हुए हैं। एक वो आपका गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो 3 वाला 3rd वाला ईयर था, उसमें कैलकुलेशन में गलती थी, वो आज ठीक हो गई है। चेक कर लें ज़रा प्लीज़। दूसरा इनका चालान जो हमारा नहीं बनता था, इन्होंने आईआरएस के अंदर ही वो चेक बिल के नाम से, बिल पेमेंट के नाम से एक ऑप्शन दे दिया, वो वहीं से आपका चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 काम हो गए। और तीसरा काम आपका जो उन्होंने किया है, वो आपकी जो उसकी कैलकुलेशन थी अपना उसके प्रॉफिट एंड डेट वाली, वो एक फाइनल में इन्होंने उसको मिनिमम टैक्स में डाल दिया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला, वो इस साल के लिए फाइनल है। ये 3 उसमें से नकायस इस आज की डेट में दूर हुए हैं। बाकी जो हमारा लेटर है उसमें तमाम चीज़ें उसी तरह ही हैं। आज मेरी बल्कि जो मेंबर आईटी हैं उनसे आज 3 दफ़ा इन इश्यूज़ पे बात हुई है। वो कहते हैं जी हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, इंशाल्लाह हमें 1-2 दिन दे दें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, हमने तो आपको आज की डेट तक जो है वो 80-82 दिन दे दिए हैं। 1 जुलाई से ऑनवर्ड रिटर्न आपके हाथ में है, और आप जो कर रहे हैं सलूक वो हमारे सामने है सबके। रिफंड एडजस्टमेंट वाला काम मेरे दोस्त जरूर करें। जी मैंने इनको कहा है, जी मैंने इनको ये कहा हाजी साहब कि उसके साथ आप अपना एक लेजर बैक साइड पे मेंटेन करें। आपके पास आईटी में सारा डाटा मौजूद है, वहाँ से उठाएं ना, जिस बंदे का रिफंड रिटर्न में मौजूद है वो वहाँ से उठाएं, और जो उसने एडजस्टमेंट लिया माइनस करके बैलेंस अमाउंट उसकी अवेलेबल करें। उसमें से जो उसने एडजस्ट करना है, अगर उसका ज़्यादा है तो कैरी फॉरवर्ड कर दें एडजस्टमेंट के बाद, अगर कम है तो वो जमा करा दें। एक तजवीज़ मैं और देता हूँ, हमें ये फैसिलिटेट करें, हमारा प्रीवियस ईयर्स का रिफंड जो रिटर्न पे आ रहा है चेक करें। अगर इनको किसी अफसर को उस पर शक पड़ता है रिटर्नों के बाद, वो बेशक जैसे पिछले इन्होंने हमें कहा कि ये जरा वेरीफाई करा दें, हम वो भी हाजिर हैं। तो इनके पास देखे ना 120 में हाजी साहब इनके पास इख्तियार है ना, ये लोगों को खत लिखे ना, ये उसमें डेफिशिएंसी है, आपका कोई डिक्लेरेशन में गलती है तो उसको मंगवाएं, शार्ट डॉक्यूमेंटेशन करें। हम हाजिर हैं जी, बिल्कुल हाजिर हैं, बिल्कुल जी। ऐसा फंड एडजस्टमेंट वाला जरूर करें। बिल्कुल सही है हाजी मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पेशावर टैक्स बार के सदर मौजूद थे, हाजी मुश्ताक साहब अपनी तजावीज़ दे रहे थे।